हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर हिरा। उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी डॉक्टर मसूद फार्मास्यूटिकल्स के HR33 ड्रॉप्स को। दोस्तों, HR33 ड्रॉप्स को यूज़ किया जाता है खून की कमी को पूरा करने के लिए, यानी कि जो एनीमिक पेशेंट होते हैं, किसी भी वजह से उनके अंदर अगर खून की कमी पाई जाती है तो उनके लिए HR33 ड्रॉप्स का जो यूज़ है वो बहुत हेल्पफुल है। आजकल हम अगर बात करें कि मौजूदा जो हालात हैं, जो मौजूदा वक्त है, उसमें अगर हेल्थ इश्यूज़ की तरफ देखा जाए, हेल्थ प्रॉब्लम्स को देखा जाए, तो उसमें जो खून की कमी का इशू है ये भी बहुत सारे पेशेंट में देखने में आता है, बच्चों में, बड़ों में, बुज़ुर्गों में। ये एक हेल्थ इशू है जो काफ़ी ज़्यादा देखने में मिलता है। अब खून की कमी होने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो किसी भी बीमारी का सामना कर रहे होते हैं और काफ़ी लंबे अरसे तक एक बीमारी के अंदर मुब्तला रहने की वजह से उनके अंदर बहुत कमज़ोरी हो जाती है, जिसकी वजह से खून की कमी उनके अंदर हो जाती है। वो वैसे प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते जैसे आम रूटीन में उनको वो लेते हैं या उनको लेनी चाहिए, जिसकी वजह से बहुत से इश्यूज़ हो जाते हैं, बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर खून की कमी हो जाती है। खून की कमी होने की वजह से पेशेंट की जो जिस्मानी कैफ़ियत है, सिर्फ वो ही नहीं बल्कि जो ज़हनी कैफ़ियत है वो भी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। जिस्मानी कमज़ोरी का भी सामना करना पड़ता है और ज़हनी कमज़ोरी का भी सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो एक चीज़ है जो खून की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा सामने आती है वो ये है कि भूख की कमी हो जाती है। पेशेंट को भूख बहुत कम लगती है, या तो लगती नहीं है या फिर बहुत कम लगती है। अक्सर लोगों के साथ ये होता है कि उनमें भूख की कमी पाई जाती है तो वो मुख्तलिफ़ टोटके करते हैं, दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं खुराक को बढ़ाने के लिए, भूख को बढ़ाने के लिए, कि वो अपनी जो खुराक है वो थोड़ी ज़्यादा लेना शुरू कर दें मिक़दार में किसी तरह से, या अगर उनको भूख नहीं लगती तो उनको भूख लगने लग जाए। लेकिन वो दवाइयाँ अक्सर पेशेंट पे असर नहीं कर रही होती, लेकिन उसकी वजूहात जो होती हैं कुछ असर ना करने की, वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी डाइट कम है और आप मेडिसिन की ज़रूरत है आपको डाइट बढ़ाने के लिए। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपके अंदर खून की कमी होती है कि जिसकी वजह से आपको भूख नहीं लगती। कोई भी पेशेंट जिसके अंदर खून की कमी पाई जाती है वो लाज़मी तौर पर उसमें ये चीज़ ज़रूर होगी कि उसको भूख नहीं लग रही। तो जब तक उस पेशेंट की जो खून की कमी है ये अगर पूरी नहीं होगी तो वो कोई भी मेडिसिन दूसरी कोई और भूख बढ़ाने वाली मेडिसिन ले ले तो वो उस पर वो वैसे असरअंदाज नहीं करेगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले खून की कमी को पूरा किया जाए, उसके बाद फिर यह है कि आप खुद देखेंगे कि आपको भूख भी लगेगी, आप जो खाना खा रहे होंगे वो आपको हज़म भी होगा और आपको खुद दिल करेगा कोई भी चीज़ खाने को। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसी किसी को भी पेशेंट को कोई इश्यू है ब्लड की कमी का, एनीमिक पेशेंट हम कहते हैं इन्हें, जो जिन्हें ब्लड की डेफिशिएंसी होती है, जिनमें खून की कमी होती है, तो ऐसे पेशेंट फ्रेंड्स अगर आप इन चीज़ों का सामना कर रहे हैं तो आप HR33 ड्रॉप्स यूज़ करें, क्योंकि ये सिर्फ खून की कमी को पूरा नहीं करता बल्कि जो खुराक आप खा रहे होते हैं इस मेडिसिन के दौरान, आप जो भी डाइट ले रहे हैं, तो ये मेडिसिन आपकी उस डाइट के ऊपर भी असरअंदाज करेगी, उसको कम्प्लीटली, जैसे कहते हैं कि जुज़्व बदन कर देना, पूरा आप पूरे तौर पर उसको यूज़ में ला के आपकी बॉडी के ऊपर पूरा आप जो भी खुराक खा रहे हैं उसका पूरा आपको असर मिलेगा, और फिर क्या होगा कि आपकी जो खून की कमी है वो पूरी हो जाएगी। तो कोई भी ऐसे पेशेंट जो शुरू से ही जिनके अंदर खून की कमी है, या फिर वो पहले हेल्दी थे, कोई उनको किसी तकलीफ़ का या बीमारी का सामना करना पड़ा, उसकी वजह से उनमें कमज़ोरी हो गई और खून की कमी हो गई, तो बीमारी के दौरान भी या सेहतयाबी के बाद भी अगर दोनों ही सिचुएशन में कोई भी ऐसी सिचुएशन है आपको खून की कमी की, तो आप दोनों ही सिचुएशन में HR33 ड्रॉप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो डाइट है उसको भी प्रॉपरली आपके जिस्म का हिस्सा बनने में भी हेल्प करेगी, और साथ ही साथ आपकी भूख बढ़ाएगी, और आपके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि खून के सुर्ख ज़र्रात हैं, उनको बढ़ाने में भी ये बहुत मददगार है। फ्रेंड्स, अब हम इसके फार्मूले के बारे में बात कर लेते हैं।
तो HR33 में जो होम्योपैथिक मेडिसिन ऐड की गई हैं उनमें है अल्फा जो कि भूख बढ़ाने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। जिस्म के अंदर अगर कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है पेशेंट की, तो आप कह लें कि आपकी जो एनर्जी खो गई है बीमारी की वजह से या कमज़ोरी की वजह से, इस मेडिसिन की वजह से वो बहाल हो जाएगी, भूख आपको प्रॉपरली लगना शुरू हो जाएगी। तो अगर खून की कमी की वजह से भूख कम लगती है तो इस मेडिसिन से बेस्ट कोई मेडिसिन नहीं। सेकंड, इसमें मेडिसिन ऐड की गई है आर्सेनिक आयोडाइड। तो फ्रेंड्स, अगर इंसान के कोई भी ऐसा पेशेंट है जिसको जिस्मानी कमज़ोरी इतनी ज़्यादा है कि वो थोड़ा सा भी अगर उठ के कोई काम कर ले तो इतनी थकावट हो जाए कि दोबारा वो कोई दूसरा काम ना कर पाए, फ़ौरन उसको बैठ कर या लेट कर थोड़ा सा आराम करना पड़े दूसरा काम करने के लिए, तो ऐसी थकावट में ये इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट, इसमें मेडिसिन ऐड की गई है एवनास्टाइवर। तो ऐसे पेशेंट जिनको जिस्मानी कमज़ोरी के साथ अगर जहनी कमज़ोरी में भी वो मुब्तला है पेशेंट, तो इस दवा से बेहतरीन और कोई मेडिसिन नहीं। ख़ास तौर पर कि जब किसी बीमारी की वजह से आपका जो जिस्म है उसमें बहुत कमज़ोरी हो गई, कि आप बीमारी से पहले तो बेटर थे लेकिन जब से आप बीमार हुए हैं उसके बाद सेहतियाब हुए तो आप फील कर रहे हैं कि बीमारी की वजह से आपकी जो कमज़ोरी है वो ज़्यादा बढ़ गई है पहले से, तो उसमें ये मेडिसिन बहुत बेनिफिटेड है। नेक्स्ट, इसमें मेडिसिन ऐड की गई है सियानोथस। तो फ्रेंड्स, ऐसे पेशेंट जिनके गॉल ब्लैडर या लिवर या इस तरह के किसी भी चीज़ का इशू है उसकी वजह से, या स्प्लीन का इशू है और उसकी वजह से उनको जो ब्लड डेफिशिएंसी का सामना करना पड़ा है, उनके जिस्म में खून नहीं बन रहा, तो उनके लिए सियानोथस इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है इसमें चाइना ऑफ। तो व्यूज़, ऐसे पेशेंट जिनके जिस्म में बीमार रहने की वजह से, किसी भी बीमारी की वजह से जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी के, तो वो ख़ारिज हो जाए, ज़्यादा एक्सक्रीशन की हो जाए, जिससे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की कमी हो जाए, तो चाइना ऑफ जो है वो उन तमाम चीज़ों के अखराज पे कंट्रोल करती है, उनका जो ज़िया हो रहा होता है उसको रोकती है और नए तौर पर उनके जो बनने का अमल होता है उसको बहाल करती है, जिससे हमारी जो सेहत है वो भी दोबारा से बहाल होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन इसमें है फेरम फॉस। तो व्यूअर्स, ऐसे पेशेंट जिनके अंदर आयरन की कमी बहुत ज़्यादा हो और उसकी वजह से उनका जो ब्लड बनने का जो काम है वो नॉर्मली ना हो रहा हो, खून ना उनका बन रहा हो, तो उनके लिए फेरम फॉस बहुत इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट मेडिसिन है लेसिथिनियम। तो दोस्तों, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी अगर तादाद को हम बढ़ाना चाहते हैं कि वो नॉर्मल से कम है और हमें उसको बढ़ाना है, तो उसके लिए ये मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव है। तो दोस्तों, ये थी वो तमाम होम्योपैथिक मेडिसिन जिनको HR33 ड्रॉप्स में ऐड किया गया है, एक फार्मूला बनाया गया है। तो अगर आप इसको यूज़ करें तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगर आप रेगुलर यूज़ कर रहे हैं और कुछ टाइम तक मुसलसल इसे यूज़ करते रहते हैं बाकायदगी के साथ, तो आप देखेंगे कि आप अपनी सेहत में, आप अपनी जो एनर्जी है वो देखेंगे कि आप दोबारा वो बहाल हो रही है, अपने जिस्म को एक्टिव महसूस करेंगे, सिर्फ जिस्मानी नहीं, फिज़िकल ही नहीं बल्कि मेंटली तौर पर भी आप देखेंगे कि आप स्लोली, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन यह है कि आप एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि इस मेडिसिन को यूज़ कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, आपने इसे यूज़ करना है दिन में 3 मरतबा आप इसे यूज़ करेंगे। यूज़ आपने इसके 15 ड्रॉप्स करने हैं। हाफ़ कप आपने वाटर लेना है, फ्रेश वाटर हो, ठीक है, उसमें 15 ड्रॉप्स को ऐड करना है और आपने फिर पी लेना है, खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद। और जब भी आपने मेडिसिन यूज़ करनी है तो ये याद रखा करें कि होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करने से पहले आपने अच्छी तरह पानी से कुल्ली कर लेनी है, ताकि आपका मुंह जो है वो एक दफ़ा साफ़ हो जाए कि किसी भी चीज़ का जायका या कोई ज़रात, कोई भी स्टंग मुंह में तो वो साफ़ हो जाए। फिर आप दवाई का जो असर है वो आप पे ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से क्लियरिफाई हुई होगी हर चीज़। अगर कहीं पे भी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही यूज़ करने की, या कौन कौन सी सिचुएशन में इसे यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, तो आप कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।